यूरिनल पे था, मेरे साइड में आए ऐसे, उन्होंने आई कुड फील कि अपनी जिप खोल रहे हैं, खोला, बोलता हाँ अनुराग अभिषेक का है। I don't want to see anyone's dick. So, I don't want to see my dick. मेरे पास चॉइस हो। ठीक है, उनकी दुनिया ऑफिस है कि सुबह ऑफिस आते कलीग्स उनके कलीग्स दोस्त नहीं होते। सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ, देयर आर सम पीपल जिन्होंने मेंटली क्विट कर दिया है, वो उतना ही काम करते हैं जिससे फायर ना हो। मैंने कहा ये तो मेरी बात हो रही है। आफ्टर 6-7 जोक्स वो पागल ही हो गया, वो उठ गया। ही गॉट ऑफेंडेड एंड देन हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ व्हाट्स योर प्रॉब्लम, जहाँ पे मैं अपने दोस्तों को बुला के उनके प्रॉब्लम्स डिस्कस करता हूँ और मोस्टली मजाक ही उड़ाता हूँ उनका। और आज हमारे साथ है मेरे बहुत ही घनिष्ठ मित्र, मतलब मेरे को तो लगता ही है ना, अनुराग। हाय लौंडे, क्या सीन? हेलो ब्रो, क्या हालचाल? बता कैसा जा रहा है दिन? क्या कर रहा है मतलब आजकल? यार कुछ नहीं, वही कॉर्पोरेट मजदूरी एक चीज़ रहती है। वो तो ऑफकोर्स चालू है, एंड साथ में अपना ओपन माइक्स एंड स्टैंड अप जस्ट तेरे साथ ही कर रहा हूँ। इट्स नॉट लाइक कि मैं कुछ अलग कर रहा हूँ। तो पर स्विच करने की नहीं सोच रहा तू आजकल? यार इतने डीप क्वेश्चन हम स्टार्ट नहीं करते। पर पता है वीकेंड पता ही नहीं चलता कहाँ जाता है। Of course, इफ यू सी, अगर 5 दिन ऑफिस जाना है तो मौत आ जाती है, ऐसा लगता है कि महीना गया पूरा। हाँ, ठीक है, और वीकेंड ऐसा लगता है कि भाई अभी तो उठा था सैटरडे को, ये Yes. क्या है? उठा, चाय बनाई, गया वीकेंड। सही है। तो मतलब तू वी कैन टॉक अबाउट स्विचिंग योर जॉब, राइट? मैनेजर दिख रहा है इधर? नहीं, आई डोंट थिंक ही वॉचेस एनीथिंग दैट आई डू। वैसे सरप्राइजिंगली मैं मिला हूँ इसके मैनेजर को। हाँ, वो स्टोरी ऑफ बता ना उस शो के बारे में, बता ना कुछ। अच्छा ओके ठीक है। तो हम लोगों ने एक शो किया था जो स्पेसिफिकली मेरे ऑफिस कोलिग्स के लिए था। सो मी रोमिल एंड अ बंच ऑफ अदर कॉमिक्स, हम लोगों ने सबको, मेरे ऑफिस वाले सब कोलिग्स को बुलाया एंड वी डिड अ शो एंड द शो वेंट टू वेल। मतलब ठीक है, एक तो वहाँ कॉमिक्स पे कॉमिक्स बॉम्ब हो रहा है, ठीक है। सेकेंडली हमारा एक फ्रेंड है भूपेश, आई एम श्योर इज वाचिंग दिस, यू शिटी पीस ऑफ मीट। ठीक है, तो वो सी आई थिंक एवरी कॉमिक टाइप ऑफ ह्यूमर हैज़ इट्स प्लेस, बट वो थोड़ा सा उस टाइम अडल्ट जोक्स करता था, ही वॉज इन दैट जॉनर, है ना। एंड तो मेरा एक कोलीग था जिसपे वो कॉन्स्टेंटली, वो सामने बैठा था तो वो दिख रहा था, तो है ना, ही वॉज कॉन्स्टेंटली डूइंग जोक्स लुकिंग एट हिज आई, ठीक है। आफ्टर 6-7 जोक्स वो पागल ही हो गया, वो उठ गया। उसने बोला नो दिस इज़ वेरी, ही गॉट ऑफेंडेड एंड देन ही वॉज अबाउट टू लीव, देन मुझे उसको मनाना पड़ा एंड देन अवर मैनेजर हैड टू कम इन एंड इट वाज ऑलमोस्ट लाइक कि उसके बाद ऑफिस में कोई सीन हुआ? नहीं, उसके बाद तो इट बिकेम वेरी चिल। इवन अब वो मेरे साथ जोक करता है उस बारे में कि यार कब ऑफेंड करने होने कब आऊँ दोबारा से बता। So, पर ऐसा कुछ था नहीं वैसे ऑफेंड होने लायक। हाँ, बट अगेन वही है ना कि कॉमेडी भी तो सब्जेक्टिव है, सो व्हाट यू माइट नॉट फाइंड, बट इफ यू डोंट फाइंड फनी शट द फक अप एंड सिट। भाई ये क्या? तो मैं उठ के जा आई रहा। विश यू आर वाचिंग दिस ब्रो, दिस इज फॉर यू। करेगा ये तेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऑफिस वाले यार शेयर? मैं तो भाई अब ये वाला पार्ट मैं चाहूंगा कि एडिट हो जाए। तेरा मैनेजर गोप्रो लेके आ गया था उधर। मेरा मैनेजर वेरी, बाय द वे, मेरा मैनेजर इज वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स एनी स्टैंड अप कॉमेडी मतलब कैन आस्क फॉर, ठीक है। यू मतलब स्टिल हैव अ जॉब, इट्स ओके, मतलब हाँ, तारीफ करने की जरूरत नहीं है। बट वो एक्चुअली सपोर्टिव है बहुत ज़्यादा, सरप्राइजिंगली। आई थिंक कि इतना सपोर्टिव भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि नाउ आई हैव टू डू गुड। ठीक है, उसने गोप्रो के फुटेज कहीं रिलीज की, कुछ किया उसका? नहीं, उसने मेरे को शेयर करी एंड देन ही वाज लाइक कि यूट्यूब पे डालना है, आई वाज लाइक नहीं, दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स, वो क्वालिटी इतना अच्छा नहीं है। और फिर वो लगता भी तो स्टिंग ऑपरेशन है, उसने साइड में से गोप्रो का हाँ, फुटेज वो लिया। और वो पूरा ही इज मूविंग अराउंड बीच बीच में आके, ही इज टू पैशनेट अबाउट इट। मतलब भूपेश का वीडियो डाला तो ही आल्सो लुक्स लाइक अ मॉलेस्टर, तो स्टिंग ऑपरेशन ही लगेगा। हाँ, ऑफ कोर्स। तो वैसा वो कुछ शो, बट वाज वेरी गुड, वाज अ गुड एक्सपीरियंस। कि द बेस्ट लर्निंग वाज कि आज के बाद तो नहीं करेंगे। नहीं यार, कलीग्स को बुलाना थोड़ा ट्रिकी होता है। जैसे मेरी टीम में भी दे आर लाइक कि उनको पता चल गया कि डू कॉमेडी, तो दे आर लाइक कि बी फनी। आई वाज लाइक तुम समझ नहीं रहे हो, इट्स डिफरेंट पर्सनालिटी। हाँ, of course. मैं यहाँ नहीं लेके आ गया। इफ आई बी माई सेल्फ, मैं कल फायर हो रहा हूँ इधर से। यस, जेल दूर नहीं है दोस्त। प्लस ये भी तो है कि आप ऑन द स्पॉट ह्यूमर जो होता है ना, वो डिफरेंट होता है देन स्टेज ह्यूमर। स्टेज ह्यूमर में आप कॉन्टेक्स्ट सेट करते हो, सब लोग उस एनवायरनमेंट में बैठे हैं, है ना, प्लस तुम्हारे पास सबकी अटेंशन है। यहाँ पे यू कांट बी फनी लाइक दैट। कुछ लोग होते हैं नेचुरली फनी एंड उनका अपना अलग ह्यूमर है,
बट स्टैंड अप मुझे लगता है ह्यूमर डिफरेंट है. इवन इफ आई बी फनी लाइक दिस, तुम इतने चिल तो नहीं हो. देखो तुम्हें जितना लग रहा है, यू आर नॉट दैट कूल. यस, प्लस हंसने के लिए साथ में लोग भी तो चाहिए. तो अगर मैं और तू अभी बैठे हैं हम लोग, और हम लोग मैं तेरे साथ तेरे किस्सों के बारे में बात करूंगा, देन वील बी एबल टू लाफ. बट अगर मैं कोई थर्ड ऑब्जेक्ट को लेके, सब्जेक्ट को लेके उस पर जोक करना चालू करूंगा, तो यू विल फाइंड इट फनी इन योर माइंड, बट यू वोंट प्रॉब्ली उतना हंसी नहीं आएगी तेरे को. हाँ, अग्री. तो मतलब व्हाट डू यू थिंक, मतलब तेरी ऑफिस में किसी को ऐसा नहीं लगता कि यू आर नॉट डूइंग दिस जॉब सीरियसली बिकॉज यू आर डूइंग साइड यार स्टैंड अप? मैं उतना काम कर लेता हूँ कि ये लोग मुझे निकाल ना पाए. ठीक है? तो मेरा हमेशा से मोटिव वही रहा है कि उतना कर लो कि यू नो दे वोंट बी एबल टू फायर मी. यू आर क्वाइट फायर करेंगे तो उनको खुद को गिल्ट होगा कि यार इतना बुरा भी नहीं था ये. भाई मेरे को पिछले हफ्ते किसी ने बताया दिस थिंग कॉल्ड इज क्वाइट क्विटिंग. ठीक है, क्वाइट क्विटिंग मतलब कि तुम जॉब में हो बट तुमने मेंटली क्विट कर दिया है. तो ही इज़ लाइक देयर आर सम पीपल जिन्होंने मेंटली क्विट कर दिया है, वो उतना ही काम करते हैं जिससे फायर ना हो. मैंने कहा ये तो मेरी बात हो रही है. अस मोमेंट ब्रो. ये तो मैं ज्वाइन किया तब से कर रहा हूँ. बिल्कुल. किसी दिन तो मेरे को लगता है कि मेरा स्कैम एक्सपोज हो जाएगा. हाँ, कि ना इसको कुछ आता है, ना ये ही डजंट वांट टू गेट इन्वॉल्वड इन एनीथिंग. है ना? तो वो अगर चार्ट बनाया ना उन लोगों ने कि किसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, आई एम गेटिंग फायर्ड. ऑफ कोर्स वैसा है कि एवरीबॉडी इज अ गैंगस्टर अंटिल द रियल गैंगस्टर अराइव्स. तो अगर तब तक तेरे टीम में अच्छे लोग नहीं आ रहे ना, तब तक तू बचा हुआ है क्योंकि तू ही है. बट एज लॉन्ग एज अच्छे पीपल आने लग जाएंगे, यू विल हैव टू, या तो तुम कैचअप करो या फिर तुम स्विच करो. तो अब आ सकते हैं पहले क्वेश्चन पे वापस. डू यू वांट टू स्विच योर जॉब? यार देख तेरा मैनेजर बहुत कूल है, तूने बोला. ठीक है, ही इज लुकिंग एट दिस. क्वाइट ऑनेस्टली मैं आई वॉन्ट टू स्विच बिकॉज यहाँ पे बिकॉज आई वॉन्ट मोर मनी. पैसा तो भाई बहुत चाहिए, ठीक है. बट उसके अलावा आई थिंक एवरीथिंग इज चिल. मतलब यहाँ बहुत इट्स कैसे बताऊँ, इट्स लाइक तुम अपने स्पेस में, मैं अपने बबल में आ चुका हूँ, ठीक है, जो मेरा कंफर्ट जोन है, और मेरे को बहुत मजा सा आ रहा है यहाँ पे. तो आई डोंट थिंक आई वांट टू स्विच फॉर. टू ग्रो बेसिकली. या आई डोंट. तूने बहुत ही ऑब्जेक्टिवली बोल दिया, बट हाँ दैट्स द थिंग. तुझे पता है तू पहला बंदा है जिसको जॉब पसंद आ रही है कि अरे ये बहुत चिल्ला है, वरना रोते ही रहते हैं मेरे आसपास के सारे लोग. हाँ, प्लस ये आई थिंक उसका एक रीज़न ये है कि जो मेरा स्टैंड अप का जो पार्ट है ना, इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई डू ऑन ऑफिस. तो वो दोनों बैलेंस आउट अच्छा करते हैं. मेरे को लगता है अगर मैं सेम चीज़ दोनों जगह पे कर रहा होता तब मैं ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होता. मुझे तो वैसा वाला डर है कि मैं 2-3 साल और जॉब कर ली तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी भाई. हाँ, कि क्लाइंट को सेटिस्फाई करो. ओके, इट डज साउंड वेरी रॉन्ग बट यू नो व्हाट आई मीन. अभी क्या कि यू आर अ जूनियर डेवलपर तो चलता है कि गलती कर लो, ठीक है, इट्स ओके, यू आर नॉट दैट रिस्पॉन्सिबल. फिर तो फट जाएगी भाई, मैं जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहा, ये क्लाइंट की कहाँ से लूँ. एग्रीड है ना, मेरा डिनर नहीं हो पा रहा मेरा ठीक से, आई कांट टेक केयर ऑफ माई सेल्फ. दूसरे की कैसे मैं ध्यान रखूँ. सही में रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे से आने लगती है ना, आपको लगता है कि यार ये जॉब इतनी भी पसंद नहीं है शायद मुझे. हाँ वही ना. जॉब इन जनरल अच्छा नहीं रहता मेरे को लगता है. हाँ, मेरे को लगता है ये लोग पोजीशन ना बढ़ाए, पैसे बढ़ाते रहे तो मज़ा आ जाएगा. बेसिकली तेरे को पैसे देते रहे बट दे डोंट गिव यू मोर. हाँ, मुझे तो ऑफ कोर्स किसी के पैसों पे पलना बहुत ही पसंद है. पता है बहुत ही गलत साउंड कर रहे हैं हम यहाँ पे. बट इट इज़ व्हाट इट इज. तुझे कोई पैसा देगा फ्री का तो तू नहीं लेगा क्या? नहीं ले लूंगा, ज़मीर नहीं है मुझ में. ऑफ कोर्स. अब होते हैं क्या ऐसे लोग, पहले होते थे कि अरे मैं इज्जत के लिए कुछ भी नहीं करूंगा, ये वो. नाउ तो भाई तुम इंस्टाग्राम खोलो, लोग क्या क्या कर रहे हैं. ऑफ कोर्स, अब तो हम ज़मीर अपना इंस्टाग्राम के पहले ही बेच चुके हैं. पीपल आर डूइंग एनीथिंग डूड. हाँ, गेट रेडी विद मी पे क्या ओपिनियंस है आपके? नहीं भाई, उस पे ओपिनियंस दे दिए तो देख. मतलब मेरे को ठीक लगता है एज लॉन्ग एज यू आर एजुकेटिंग. मतलब यू आर प्रोवाइडिंग समथिंग कि ओके फैशन में ये भी कर सकते, ये भी कर सकते. हाँ. एक बंदा मैंने देखा, उसने कार्गो पहना और बनियान पहन लिया ऊपर. हाँ. गेट रेडी विथ मी फॉर कॉन्सर्ट, बनियान पहन लिया, ऊपर चेन डाल के चल दिया. मैं कहा ये तेरा बाप मारता कैसे नहीं है तुझे? तू समझ रहा, हाउ इज इट ओके? हाँ, ऑफ कोर्स. है ना, वो उसके काले निप्पल, आई डोंट वांट टू सी एनीवन्स निप्पल. भाई ये क्या पॉडकास्ट को इसी की जरूरत थी, काले निप्पल्स की दोस्तों. बट इट इज अनोइंग, समझ रहा है. और ऑल्सो गेट रेडी विथ मी, मतलब लेट्स बी ऑनेस्ट, दूसरा जेंडर कर रहा है. हाँ, हम लोग सम थिंग्स, कुछ चीज़ों पे कितनी भी आप इक्वालिटी की बात करो, पर हम लोग नहीं अच्छे लगेंगे. हाँ, गेट रेडी विथ लौंडों को तो नहीं करना चाहिए. हाँ, आई थिंक, आई डोंट नो, बट अगेन ये भी सब्जेक्टिव है, क्योंकि शायद कुछ लड़कियां होंगी या कुछ लड़के भी होंगे who want to watch other boys get ready.
हाँ, वैसे मैं अनुराग को काफ़ी टाइम से जानता हूँ, मुझे एक क्वेश्चन पूछना था। ही इज़ फ्रॉम रुड़की, ठीक है, तो रुड़की से है, इंजीनियर है, तो हाउ डज इट फील टू नॉट गो इनटू आईआईटी रुड़की? अरे बचपन से देख रहा होगा तू तो। देख, अगर मैं थेरेपी गया तो उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये होगा कि आईआईटी रुड़की में नहीं हुआ। रुड़की में नहीं हुआ। एक तो प्रॉब्लम इसकी किसी को रुड़की के बारे में पता नहीं है, तो मेरे को बताना पड़ता है आईआईटी रुड़की का नाम लेके कि वो आईआईटी रुड़की पता है, हाँ, जहाँ मैं नहीं जा पाया। तो दैट इज़ हाउ अ कन्वर्सेशन स्टार्ट्स। As far as I know, IIT Roorkee is half of the Roorkee. It is most of the Roorkee, yes. It is Roorkee. In fact, it is more than Roorkee. तो IIT के बच्चों से तो फिर हाँ, बट उसके वजह से फ़ायदा ये हुआ रुड़की को कि क्योंकि अब पूरे इंडिया के लोग रुड़की में आ गए बिकॉज ऑफ एजुकेशन, तो वहाँ का इकोसिस्टम थोड़ा अच्छा हो गया। मतलब अच्छे से मेरा मतलब है थोड़ा डाइवर्स हो गया, वरना वहाँ सिर्फ एक टाइप के लोग रहते थे। तो नाउ दैट हैज़ गॉन अप, बट ओवरऑल इट्स अ वेरी स्मॉल सिटी, बहुत छोटा सा शहर है, सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, डेट करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है, कोई खोपचे नहीं है वहाँ पे, देयर इज़ नो प्लेस यू कैन गो टू, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, आप अगर आप किसी के साथ एक चाय भी पीने जा रहे हो ना, तो आपके घर पहुँचने से पहले आपकी खबर घर पहुँच जाती है। तो किसी को तूने डेट किया रुड़की में? आई हैव नॉट डेटेड एनीवन, बट मेरी फीमेल फ्रेंड थी, उनके साथ मैं जब भी चिल करने जाता था तो कोई तो मेरी दादी को आके बता देता था। आई डोंट नो, और मेरी दादी मुझे अकेले में बुला के पूछती थी कि वो कौन थी। दादी भी बहुत लिबरल थी, हाँ, शी वाज लाइक ओके ठीक है, मम्मी को नहीं बताऊंगी, बट कौन थी वो। बट दादी के दिमाग में वो भी तो हो सकता है कि ये तो कुछ गलती पैदा हो गया है इनसे, देखो। हाँ, खुद खुद ही ढूंढना पड़ेगा इसको, कोई लड़की दे तो नहीं रहा। पर मैं ना पढ़ाई में अच्छा था, तो वहाँ पे वो लोग सिक्योर थे। IIT रुड़की में तो गया नहीं, तो पढ़ाई में फक हियर वी गो अगेन। बट उतना कर लेता था कि लोग मुझे निकाल ना पाए घर से। तो तेरे पेरेंट्स को था ऐसा कि बेटा IIT में जाना चाहिए? हाँ, मतलब ऑफकोर्स उनका अंदर से तो विल थी, बट देन दे वर ऑल्सो लाइक कि तू कर अपने हिसाब से, ठीक है। एंड मैं बहुत ही ईगोस्टिक था, ठीक है, मेरा वो था कि हो जाएगा IIT में तब भी नहीं जाऊँगा, आई प्रूव देम कि बिना IIT के भी आप सक्सेसफुल हो सकते हो। कम ऑन। एंड 8 years लेटर हियर वी आर। नहीं सकते दोस्तों। बट मैंने प्रिपेयर किया था बिकॉज माई मॉम वॉन्टेड मी टू प्रिपेयर, बट उसके बाद मैं उसको इतना पैशनेटली नहीं कर रहा था एक तो, और मेरे मार्क्स अच्छे आए थे, तो आई क्रैक्ड JEE मेंस, और एडवांस भी मेहनत करता तो शायद मैं थोड़े मार्क्स से रह गया था। ठीक है, ये सारे बच्चे यही बोलते हैं कि मेहनत करता तो शायद UPSC भी निकाल लेता। नहीं, आई डोंट थिंक होता तेरा। You don't know me in my stud phase भाई। मैं एक टाइम पे बहुत ही पढ़ता था। भाई पढ़ना स्टड नहीं होता भाई, नर्ड होता है। हाँ, बट एक चीज़ का मुझे बहुत ही सही लगा चीज़, वो ये थी कि मैं आफ्टर अ पॉइंट ना 12th क्लास में सिर्फ कुछ मंथ के लिए हुआ था, बट आई स्टार्टेड एंजॉइंग स्टडिंग। सिर्फ 2-3 महीनों के लिए हुआ मुझसे। बट कसम से वो फेस अच्छा था बहुत। एंड देन आई वॉज वेरी ईगोस्टिक कि मैं तो जाऊँगा ही नहीं IIT। मैं सबको बोलता था कि, क्योंकि मैं स्टूडियस था स्कूल में, तो सब बोलते थे कि तू तेरा हो जाएगा, लेकिन नहीं जाऊँगा। पर तो अभी भी डिल्यूजनल है उसके बारे में। हाँ कि हो जाता तो भी नहीं जाता, हो जाता तो जाता भाई, क्यों नहीं जाता? हाँ, शायद जाता ऑफ कोर्स, बट यू आर लाइक वन ऑफ दोस गाइस कि रिया मुझे चाहिए नहीं थी, इसलिए मेरे साथ नहीं है। अंगूर खट्टे हैं दोस्तों। बट हाँ, दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। एंड अब मेरे को लग होता है कि एक्चुअली अगर मुझे जॉब ही करनी थी तो IIT से करता तो बेटर ही होता। मतलब बेटर एज इन कि फाइनेंशियली तो बेटर होता, बाकी सब कुछ सेम ही होता। बट टैग तो बहुत हेल्प करता है IIT का। IIT का टैग, यस, इट रियली हेल्प्स। तो मतलब तू बहुत सारे IITians को भी जानता था ना तेरे शहर में। यस, बट वो लोग भी घटिया इंसान ही होते हैं। पर हाँ, वही बोल रहा हूँ, किसी लूजर IITian के बारे में बता ना थोड़ा। अरे बहुत है IITians के साथ। पता है एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, वो ये कि क्योंकि इतनी एक्सपेक्टेशंस है ना उनको, तो वो लोग लो पेइंग जॉब ले ही नहीं पाते। मतलब उनका EO ही अलाउ नहीं करता उनको। तो आई हैव फ्रेंड्स जो IIT से पढ़ने के बाद भी ऐसा घर बैठे हुए हैं कि यार वो LTI आई थी बट गए नहीं। आई एम वर्किंग ऑन माई स्टार्टअप एक्चुअली, दिस इज अ बिग AI आइडिया। सेल्फ केयर दोस्तों। बट हाँ, ये उनके साथ होता है। तो इफ़ यू कैन गेट पास दैट फियर, तब अच्छा है IIT। क्योंकि आपकी अगर ईगो बीच में आएगी तो, क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटी तो हर जगह ही कम है। फिर उनके साथ वो भी तो हो जाता होगा कि क्योंकि इसने लो पेइंग जॉब ली, तो अब अगले इंटरव्यू में बोल रहा है कि IIT से भी लो पेइंग जॉब था, तो ये घटिया इंजीनियर होगा। हाँ, इट इज़ मोर प्रेशर देन। वैसा है कि तुम्हारा बाप अगर अमिताभ बच्चन है तो नाउ यू कांट बी अभिषेक।
कैसे भाई, बाप हीरो है, हाउ डू यू ओवरटेक इन दिस मूवी? मुझे तो बहुत बुरा लगता है राहुल गांधी के लिए। बाप ने देश के लिए जान दे दी भाई। भाई कट करना पड़ेगा, ये देख ले थोड़ा ध्यान से, इलेक्शन का माहौल है भाई। तो इट इज व्हाट इट। पता चला रात को किसी का कॉल आया कि प्रियंका बोल रही हो। मेरे भाई के बारे में ऐसा कैसे बोला? रियली तू मेरे को एक स्टोरी सुना रहा था कि तू रुड़की से IIT रुड़की से बैन हुआ। अच्छा हाँ, वो ऑफ कोर्स यस, हम लोग बैन हुए थे बिकॉज ऑफ कोर्स हम लोग IIT में लीगली तो नहीं पहुँचे, तो इलीगली तो मैं घुसना ही था एक बार IIT में। तो IIT में कोई तो फेस्ट चालू था एंड हम लोगों, मेरे एक दोस्त था जिसकी मम्मी IIT में काम करती थी, तो हम लोगों ने एक पास जुगाड़ा जिससे एक बंदा एंटर कर सकता था विद अ व्हीकल। तो हम लोग उस व्हीकल पे 5-6 चक्कर लगा के 5 लोग अंदर घुस गए। बाहर कैसे लाए भाई? एक टाइम पे 2 लोग जा सकते थे, तो 2 लोग गए, एक अंदर ही रुका, देन वी टुक द स्कूटी, दूसरे गेट से बाहर निकले, तीसरे गेट से एंटर किया दूसरे बंदे को बिठा के। तो ऐसे करके 5 लोग हम लोग अंदर आ गए IIT के, ठीक है। और फिर हम लोग ट्रिपलिंग मार रहे थे, 2 लोग वॉक कर रहे थे और 3 लोग स्कूटी पे ट्रिपलिंग मार रहे थे। ऑफकोर्स पकड़े गए और फिर प्रॉपर भाई, एक तो वो क्या रहा है यार, उन्होंने मेरे साथ वो नहीं होता, हाथ में स्केट वो बोर्ड लेके तुम्हारा नाम लिखा होता है, ऐसे फोटो खिंचवानी होती है, ये सब हुआ है भाई। क्या बात, पुलिस के पास लेके गई है? नहीं, उनका खुद का एक अंदर सिक्योरिटी सेल होता है, वहाँ पे लेके गए और उन लोग दोस्त का लाइसेंस कैंसिल हुआ, उसकी मम्मी का एंट्री पास। क्या करती थी उसकी मम्मी? उसकी मम्मी आई डोंट नो, किसी तो डिपार्टमेंट में थी, शी यूज्ड टू वर्क देयर। फिर तो मारा होगा इसको घर जाके। हाँ, ये पिटा घर जाके, जॉब गई उनकी। हाँ, उसके बाद से मैंने बात भी नहीं की उससे। बोला वी हैव सीन टू मच, दैट्स माय साइन कि तुझसे दूरी रखनी चाहिए थोड़ी। तो ये ऐसा हुआ था, बट वेरी फन एक्सपीरियंस। फन क्या भाई, ट्रॉमा है उसकी माँ के लिए भाई, जॉब गया उसका। नहीं, माँ का जॉब नहीं गया, बस पास गया। अच्छा, तो आई थिंक आंटी को वॉक करके जाना पड़ता होगा, बट ठीक है। ठीक है भाई, बुढ़ी औरत वॉक कर रही है, क्यों कहता है कि बेटा नाकारा निकला भाई बिल्कुल। बट ठीक है, आई थिंक नहीं है, that's what shows you are a good parent. You have to, कुछ तो करना पड़ेगा ना भाई। कैसे स्टोरीज क्या सुनाओगे आप बूढ़े होके कि यार मैंने कुछ सैक्रिफाइस किया है बच्चों के लिए। कुछ तो बोल के जस्टिफाई करना है ना मुझे। सही है। सो जिसके लिए हम आए, हाँ, ना वी हैव टू डिस्कस योर प्रॉब्लम। यस, ठीक है, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? चल यार, एक तो तूने जब मेरे को बोला कि प्रॉब्लम डिस्कस करिए, मेरे को लगा मैं बना ही इस चीज़ के लिए, प्रॉब्लम ही तो है। जिंदगी ही प्रॉब्लम है भाई। बट करंटली एक प्रॉब्लम मैं बता सकता हूँ तेरे को, जो मुझे बहुत ही परेशान करी, ऑन अ वेरी सीरियस नोट। मेरे को लगता है कि मेरा और मेरे ऑटो वाले का रिश्ता दिन पे दिन ख़राब होता जा रहा है। मतलब मेरा मतलब ये है कि हर दिन हम सुबह लड़ रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके पास भी छुट्टे नहीं है, मेरे पास भी छुट्टे नहीं है, ठीक है। जब से UPI आया ना, तब से वी आर फक्ड। हम तो समझ रहे, वी आर नॉट हैप्पी, समझ रहे हो। पहले जब मैं जाता था तो मेरे पास छुट्टे होते थे या उसके पास छुट्टे होते थे, ठीक है। अब हमारे रिश्ते में पैसा आ गया और ये पैसा है छुट्टा पैसा, ठीक है। अब हो ये रहा है कि आई एम ट्राइंग टू कन्विंस हिम कि यार कुछ नया ट्राई करो, UPI ट्राई तो करो, बट वो करते ही नहीं है। तो हर दिन मेरे को आई हैव टू गेट इन एन आर्ग्यूमेंट, और अगेन मेरा सुबह का दिन फक हो जाता है रोज सुबह। ये दिस इज माई बिगेस्ट प्रॉब्लम इन लाइफ। Right, काफी प्रिविलेज प्रॉब्लम है ये। ठीक है, कहते बाकी लोग भूखे मर रहे हैं बट मेरा ऑटो वाला छुट्टा नहीं ले रहा है। बट तेरे साथ नहीं होता क्या? हाउ आर यू मैनेजिंग? क्योंकि अभी तक ना हम लोग पूरा ट्रांजिशन नहीं हुआ है UPI की तरफ, और हम लोग बीच में कहीं तो लटक गए हैं। नहीं, पर मोस्ट ऑफ द ऑटो वाला ले लेते हैं पैसे UPI में। UPI ले लेते हैं ना, हाँ, बट 10 रुपए के लिए नहीं लेंगे, आई एम श्योर। नहीं, 10 रुपए के लिए भी ले लेते। 10 रुपए कौन ऑटो वाला आ रहा है तेरे साथ? शेयरिंग भाई, प्रिविलेज बोल रहा था मेरे को मैंने मैं, ठीक है, मैं शेयरिंग ऑटो में धक्के खा के जा रहा हूँ ऑफिस। तो पर जैसे मेरे साथ एक बार ये दिक्कत हुई थी कि आई एम यूज्ड टू UPI है ना, तो वॉलेट में पैसे नहीं है, तुम ऑटो में बैठ गए, चले गए। अब ही डजंट हैव UPI, तो ही इज लाइक अब कैश टिका। तो अब मैं आसपास दुकानों पे घूम रहा हूँ कि भाई 50 दे दो, मैं UPI करता हूँ, ठीक है। अब वो नहीं दे रहा, कहता है छुट्टियाँ मैं क्यों दूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, पानी की बोतल दे दो, एक साथ में दे दो 20 रुपये। ये मैंने भी किया है। उस दिन मुझे समाज की रियलिटी पता चली भाई कि लोग घटिया है। हाँ, ऑफकोर्स भाई। मैं गया एक शॉप पे, मैंने उसको बोला कोल्ड ड्रिंक दे दो, मेरे को छुट्टे चाहिए। बोलता है नहीं, 100 का कुछ लोगे तो देख सकते। मैंने बोला क्या एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है भाई गरीब आदमी का। भाई मैं क्या सोच के आया था कि तू कुछ तो ऐसा प्रॉब्लम लेके आएगा। अच्छा, ये ऑटो वाला मेरी प्रॉब्लम सारी फुद्दू ही है लाइफ में। जैसे व्हाट डू यू थिंक इज योर बिगेस्ट प्रॉब्लम? भाई माय बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि जब हम छोटे थे, ठीक है, तब मॉल्स में जाते थे, थिएटर्स में जाते थे,
हाँ। तो जब वॉशरूम जाते थे तो 2 यूरिनल के बीच में पार्टीशन हुआ करता था, ठीक है? कहाँ गया? दोज वर द डेज। रातों रात गायब हो गया भाई। तो समझ, आई डोंट वांट टू, अब मैं जहाँ रिलैक्स होने जा रहा हूँ वहाँ कॉन्शियस हो कि भाई कोई देख ना ले, और मोस्ट इंपोर्टेंटली किसी का दिख ना जाए मुझे। आई डोंट वांट टू सी एनीवन्स डिक, तो समझ, आई डोंट वांट टू सी माय डिक। मेरे हाँ। पास चॉइस हो। काश इनविजिबल हो जाए नीचे। एग्जैक्टली, व्हाट अ शिटी थिंग डूड। मतलब क्या ही अगली, उसमें एवरीथिंग अबाउट दैट इज बैड। हाँ, यू डोंट हैव टू गो ग्राफिक बट नो, तो समझ रहा है प्रॉब्लम क्या है कि एक एक्स्ट्रा यूरिनल फिट करने के चक्कर में पार्टीशन निकाल दिया इन लोगों ने हाँ कि हाँ पैंट नीचे करके खड़े रहना नॉर्मल नहीं। हाँ। कैसे? यस, मुझे लगता है कुछ अंकल तो सिर्फ देखने, उनको करना भी नहीं है। वो बस रोज आ रहा है वो कि अरे क्लोजेट से बाहर नहीं आ पा रहा, पर इधर आके देख लूं जरा क्या चल रहा है। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि यार ये नॉर्मल कैसे है? आई थिंक ये कैपिटलिज्म की गलती है। आई थिंक यस। उनका था कि मैं एक एक्स्ट्रा यूरिनल फिट करूँ, हाँ एंड दे डोंट अंडरस्टैंड कि कुछ फायदा नहीं हुआ इसका, नहीं क्योंकि लौंडे एक बीच में छोड़ के ही दूसरे में जाते हैं। हाँ कोई बाजू में खड़ा नहीं हो रहा। तुझे तेरे साथ ऐसा कभी हुआ है कि पूरा यूरिनल्स, चारों यूरिनल्स खाली हैं, तू एक लेफ्ट वाले कोने में जाके यू आर डूइंग योर जॉब, और कोई लड़का अगर तेरे जस्ट बगल में आके खड़ा हो जाता है, फिर वो गे है भाई। हाँ मेरे को लगता है भाई ये तो, मुझे लगता है मेरी प्रिवेसी बीच कर रहा है तब कि। हाँ, मेरे को तो मॉलेस्टेशन जैसा फील होता है। हाँ हाँ, उसमें। मैं तो अपनी चुन्नी ओढ़ लेता। और प्लस हाउ, मतलब व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आर यू कि तू बाजू में आके खड़ा हो गया? भाई दूर रह। हाँ, प्लस आई ऑल्सो डोंट अंडरस्टैंड पीपल जो स्मॉल टॉक करते हैं मूतते हुए। मिला है ना तेरे को ऐसे लोग की? और भाई सो ये इस पे मेरे पास एक इंसिडेंट है कि हमारे कॉलेज में ना एक प्रोफेसर हुआ करता था, उनका नाम तो मैं ले ही लेता हूँ, अब तो क्या ही उखाड़ लेंगे वो। विद अच्छे टीचर थे बहुत, आई एम नॉट डिसरिस्पेक्ट था उनका, ठीक है। एंड ही यूज्ड टू बी वेरी फॉन्ड ऑफ अ गाय जिसका नाम अभिषेक था, मेरा दोस्त, मेरा सबसे अच्छा दोस्त, ठीक है। तो पूरे टाइम अभिषेक से ही सारा काम कराते थे कि कुछ भी नोट्स बनाना है, लिस्ट बनवानी है, तो हर काम ही अभिषेक कर रहा है। तो वो सब बच्चों से अभिषेक के बारे में पूछते थे, अभिषेक का है, अभिषेक का है। तो आई रिमेंबर कि मैं यूरिनल पे था, मेरे साइड में आए ऐसे, उन्होंने आई कुड फील कि वो अपनी जिप खोल रहे हैं, खोला, बोलता हाँ अनुराग अभिषेक का है। एंड आई वाज लाइक या नहीं, मुझे क्या पता कहाँ है यार। तो तूने अभिषेक को पूछा नहीं कि भाई ज्यादा मार्क्स के चक्कर में ये क्या कर रहा है? आई डोंट नो, कुछ तो ऑब्सेशन था उनका अभिषेक के साथ। ऑल्सो एक और चीज़ मुझे याद है इसी इंसिडेंट से कि एक तो तुम्हें याद है कि ऐसा होता था कि तुम्हारे एग्जामिनेशन पेपर चेक हुए, ठीक है, और अभी तुम मार्क्स बढ़ाने के लिए टीचर के पीछे भाग रहे हो कि पास कर दो, पास कर दो, पास कर दो, ठीक है। तो हमारे में एक लड़का था, हिज नेम वाज अमन भी देख ही रहा होगा ये, ठीक है। तो वो ना पूरे दिन सर के पीछे भागता रहा कि सर मार्क्स बढ़ा दो, सर पास कर दो, पास कर दो, पास कर दो। एंड सर वाज लाइक नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा। आफ्टर पॉइंट सर उठे स्टाफ रूम से और चल दिए, तो ये उनके पीछे भी चल दिया। एंड आफ्टर पॉइंट सर रुके और बोले बाथरूम जा रहा हूँ भाई। ये ऑलमोस्ट अंदर घुस गया था सर का अगर स्टूडेंट नहीं होता, दोस्त होता, तो बोलते पकड़ेगा क्या ये हो। लौंडे उन्होंने स्टाफ रूम में जाके बात तो करी होगी एक बार कि देख तो क्रीपी बंदा आ गया भाई, वॉशरूम में पीछे आता है। हाँ, बट पर यूरिनल का ये है कि अगर तू और मैं अभी साथ जा रहे हैं ना, तो वी कैन टॉक टिल वी एंटर द वॉशरूम, उसके बाद वी डोंट टॉक टू बी। यस, जब तक हमारा डील डन नहीं हो जाती तब तक वी शुड नॉट बी टॉकिंग। इट्स सच अ सेंसिटिव एक्टिविटी, इट इज अ प्राइवेट एक्टिविटी। तेरे जेनिटल्स तेरे हाथ में है, ठीक है, मैं क्यों बात करना चाहूँगा? हाँ भाई, एक तो बहुत वाई वो मेरे हाथ में क्यों है? हाँ, मतलब कुछ तो समझ रहा है, एज अ गर्ल इट इज सो इजी। अच्छा, हाँ, यू डोंट हैव टू टच एनीथिंग, यू कैन लिटरली डू इट लाइक दिस। हाँ, यू हथकड़ी पहने हुए कर, तू समझ रहे हैं ना? हथकड़ी पहन के यू कैन लाइक। बट ऑन द अदर हैंड इफ अ मैन किसी के हाथ में हथकड़ी है तो उसको बोलना पड़ेगा कि भाई साहब देखो। बट हाँ, प्लस आई ऑल्सो, मेरा वर्स्ट नाइटमेयर भी है एक। मुझे लगता है कि मैं एक दिन मूत रहूँगा और मुझे कोई सैड न्यूज़ ना बता दे कि आपकी दादी चल बची है, मतलब तू समझ रहा है, फिर वो मेमोरी लाइफ टाइम के लिए है। हाँ। दादी का नाम आया, तेरे दिमाग में लर्न चल रहा है कि फक ये क्या, ये क्या। हाँ, हाउ डू यू एम्पैथाइज विद समबडी जो तुम्हें अपनी किसी की डेथ की खबर सुना दे मूतते हुए? यू आर लाइक कि यार मेरी दादी मर गई, हमले हाँ ठीक है। कुछ लोगों को होता है भाई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने का। हाँ, टू मेनी पीपल।
वन ऑफ माई फ्रेंड व्हाट ही यूज्ड टू डू कि उसको कॉल वो बस कैजुअली सुना देता था भाई कि हाँ वो बाप का एक्सीडेंट हुआ है। मैं कहा I'm like, मैं नॉर्मल नहीं है। हाउ एम आई सपोज टू रिएक्ट टू दैट? तू समझ रहा है? मतलब आई वांट टू फील एम्पैथेटिक टुवर्ड्स यू, बट तू ही नहीं लग रहा मेरे को। हाँ, तू खुद फील नहीं कर रहा तो हम कैसे फील करेंगे, है हाँ ना? वही ना। ये मेरे साथ भी होता था कि मैं कभी बीमार होता था और मैं फिर भी एंथुसियास्टिक हूँ, है ना, कुछ तो काम कर रहा हूँ, एंड पीपल वर लाइक तू नहीं है बीमार। हाँ क्योंकि तो लग ही नहीं रहा ना हाँ, बीमार दिखना जरूरी है भाई। दिखना। इनफैक्ट तुम नहीं हो फिर भी तुम दिख सकते हो बीमार। कैसे? मतलब मोस्ट ऑफ ऑफिस गाइज उनके चेहरे पे दिखता है कि यार मौत ही आ गई है। मुझे क्या तुझे लगता है कि लोग प्रिटेंशियस हैं ऑफिस में सब? हाँ ऑफ कोर्स, मतलब अगर नहीं है तो दिक्कत है। हाँ, जैसे मतलब क्यों तुझे लगता है प्रिटेंशियस होना चाहिए? क्योंकि भाई रास्ते पे तो मैं चूतिया बोल देता हूँ किसी को। अच्छा, ओके, दैट प्रिटेंशियस। तो समझ, मीटिंग में मैं नहीं बोल सकता काइंडली फक ऑफ। हाय देयर, निकलो प्लीज। हाँ वही ना, तो प्रिटेंशियस तो होना पड़ेगा। हाँ हाँ, बट मेरे को ऐसा भी लगता है कि समटाइम्स पीपल आर ओवर फॉर्मल, जो कि रिक्वायर्ड भी है। मतलब कैजुअलनेस हमेशा वर्क नहीं करेगी। पर ओवर फॉर्मल थोड़ा वो भी लगता है कि यार ऐसा लगता है कि- चिपकू मत हो मेरे से, समझ आया? इट डजंट फील राइट टू बी। हाँ, फॉर्मल होने में ऐसा बोल रहा है तू? ओवर फॉर्मल अगर कोई हो रहा है तो ऐसा लगता है कि हाँ। नहीं यार ठीक ही है, ऐसा क्या। yes, but it's on the other hand it's very easy to be funny in office। हाँ वेरी इजी। हाँ है ना, क्योंकि सबके स्टैंडर्ड इतने लो सेट है ना, वो सब No one has a life. no one has a life। ठीक है, वो सिर्फ पूरे दिन एक्सेल की बातें कर रहे हैं, तो अगर तुम कुछ भी आउट ऑफ द फ्रेम बोल दो तो दे विल लाफ। हाँ वही। ऑफिस में फिर वो भी है ना कि क्या बोलते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल, जैसे देयर आर सम पीपल, नॉट मोस्ट ऑफ द पीपल, दे डोंट हैव एनी लाइफ आउटसाइड ऑफिस। हाँ, ठीक है, उनकी दुनिया ऑफिस है कि सुबह ऑफिस आते, कलीग्स उनके कलीग्स दोस्त नहीं होते। सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ ये क्या बात? नहीं होते भाई, ये क्या वहम है तुम्हारा? इतनी कितनी घटिया पर्सनालिटी है तेरी कि कलीग्स को दोस्त बनाना पड़ा तुझे। कलीग्स आर नॉट फ्रेंड्स, आई डोंट बाय इट। मे बी तुम्हारी फर्स्ट जॉब में यू कैन हैव सम कलीग एज अ फ्रेंड, क्योंकि first सबका love वाला scene। हाँ, बट उसके बाद कलीग्स आर कलीग्स। ठीक है, मतलब दे विल स्विच एज सुन एज दे कैन, और फिर वहां जाके बिचिंग करेंगे कि मेरी पुरानी ऑफिस के जो कलीग्स थे हाँ इतने घटिया। कलीग्स कांट बी योर फ्रेंड्स। ठीक है, इफ दे आर योर फ्रेंड आई एम जजिंग यू। हाँ, दे कैन बी योर टाइम पास बडीज की मजे है ना, culture वाली बातें कर रहा है तू। इट कैन बी अ सिचुएशनशिप। बट हाँ, आई डोंट थिंक कि वो ज़्यादा मतलब होते भी हैं, बट आई डोंट नो, आई हैव सीन पीपल जिनकी ऑफिस में बहुत ही अच्छे दोस्त हैं, जो लोग शाम में भी चिल करते हैं। हाँ क्योंकि बाहर नहीं है ना। तो तू समझ रहा है मेरा आर्गुमेंट क्या है? हाँ, विच इज ओके ऑल्सो। मतलब नो दैट्स नॉट ओके। कैसे ओके है? क्यों? मतलब अगर मेरे ऑफिस में मुझे 3-4 दोस्त मिल गए अच्छे, देन आई एम व्हाई वुड आई लुक फॉर अदर फ्रेंड्स? फिर तो मैं आई लुक फॉर नो दैट क्वेश्चन यू शुड आस्क कि ऑफिस में मेरे दोस्त बने तो उसके पहले मेरे दोस्त क्यों नहीं थे? अच्छा Where am I losing? हाँ, lot of the people don't accept that घटिया पर्सनालिटी है उनकी। हाँ, प्लस दिखती भी नहीं, उनको पता नहीं रहता ना कि उनकी घटिया पर्सनैलिटी। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल बट तू समझ रहा है, पर्सनैलिटी इज समथिंग। अगर मुझे लगता है तू घटिया है, जो कि मुझे लगता है अभी कभी अगर मुझे लगता है कि तू घटिया है तो मैं अपने मन में सोचूंगा कि तू घटिया है, बट आई वोंट बी टेलिंग इट ऑन योर फेस कि तुझे इस पे वर्क करना चाहिए। ठीक है, This is not a good friend भाई। हाँ, yes, agreed, but most of people don't call you out on your bad things because हम pretentious भी तो है ना बहुत। हाँ, नहीं मुझे तो ऐसे ही दोस्त चाहिए कि जो क्रिटिसिज्म ना दे मुझे। हाँ, तो आज बैठते हैं फिर शाम में है ना, मेरे को आई रिमेम्बर मैंने कुछ तो रील डाला एंड समवन हैज लाइक, वही रील मेरे को शेयर करके बोल रहा है कि इसमें ना दिस कैन बी दिस ये। मैंने कहा मैं मांगा फीडबैक क्या? ठीक है, कहता है बट हाउ विल यू इम्प्रूव? मैंने कहा मैंने कब बोला मुझे इम्प्रूव होना है? बट भाई यू हैव, मैंने कब बोला मुझे बेहतर इंसान बनना है? डोंट डू इट। नहीं, बट यू हैव टू यार, आफ्टर अ पॉइंट तो डोंट यू थिंक कि तेरे को थोड़ा तो ग्रोथ नो यू हैव टू बट अगेन मैं घटिया इंसान हूँ ना, तूने बोला। एग्री ऑन दैट पॉइंट, वी कैन बोथ एग्री गाइस दैट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट, लाइक डू यू थिंक पीपल इन जनरल आर नाइस और घटिया? मेरे को लगता है मोस्ट पीपल आर घटिया विद इन देमसेल्व्स, बट दे आर नाइस ऑन देयर फेस, ऑन योर फेस, है ना। वो तो होता ही है कि इवन मैं अपने अंदर भी हिपोक्रेसी दिखती है मुझे। ठीक है, हाँ, पूरा पीपल प्लीजर हूँ मैं। ठीक है,
कि हाँ यस ऑफ कोर्स कर लेंगे, फिर हम लगा अरे यार इसको हाँ क्यों बोल दिया। भाई भूपेश मेरे को एक दिन बोल रहा था, कहता अनुराग इतना डिप्लोमेटिक है ना कि उसको गिल्टी फील करवा के उसके बैंक का पासवर्ड ले सकते हैं। और तू है ऐसा। हाँ मैं एक्चुअली डिप्लोमेटिक तो हूँ, ये मुझे एग्री कर। इट इज वेरी इजी टू एक्सप्लॉइट यू, मतलब तेरे को रियलाइज नहीं हो रहा हम 3-4 महीने से वही कर रहे हैं, बट या आई एम डिप्लोमेटिक इन द सेंस कि मैं पीपल प्लीजर तो हूँ देख, ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि सामने वाला, मैं बहुत हार्श वर्ड्स यूज़ ना करूँ, ठीक है, बट मैं अंदर से तो करना चाहता हूँ। बट हाँ ये है, दिस इज समथिंग दैट आई थिंक आई शुड बी चेंजिंग। you should no be like that ना, why not? ताकि एक्सप्लॉइट होता रहा। हाँ वही ना। क्या दिक्कत है? होते हैं भाई कुछ लोगों को, you can guilt trip them into doing anything. हाँ बट ऑफकोर्स, बट मेरा ये भी है कि अगर मुझे कुछ चीज़ सही नहीं लगेगी तो मैं नहीं एग्री तो नहीं करूँगा, आई कैन से नो। मैं इस सेंस में डिप्लोमेटिक नहीं उतना, मना कर देता हूँ। सही है, फिर तो सही है। हाँ। बट तू बोल रहा था ऑफिस में, तो why do you think people should not be formal? तू बोल रहा था ओवर फॉर्मल नहीं होना चाहिए। मेरे को लगता है जैसे मैं अगर तुझसे बात कर रहा हूँ और मैं आप करके तुझसे बात करने लग जाऊँगा ना, तो तुझे खुद को अजीब लगेगा, यू विल फील कि ये नेचुरल नहीं है ना। जैसे अगर कोई मुझसे नहीं, मैं तो ऐसा फील करूंगा क्योंकि इज्जत मिली ही नहीं भाई जिंदगी में, ये क्या। हाँ तो सेम, तो अगर देख अगर कोई मुझसे बहुत ही बड़ा है, सीनियर है, बहुत ही सीनियर है, तो आप करके बात करना विल मेक सेंस, है ना, क्योंकि नेचुरली भी मैं उससे ऑफिस के बाहर भी मैं उससे आप करके ही बात करता। बट मेरे को लगता है कि अगर हम लोग को साथ में काम करना है और चिल करना है थोड़ा, तो देन वी शुड नॉट बी टू फॉर्मल, क्योंकि फिर हम लोग बहुत सारी कन्वर्सेशन ना इनफॉर्मली ही कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे बात करना है कि भैंचोद मेरे को यार रोज मोजे धोने पड़ रहे हैं यार घर पे, तो समझ रहा, देन आई कांट बी फॉर्मल, आई कांट बी लाइक आई हैव टू वॉश माई सॉक्स एवरी डे, यू नो, इट्स वेरी हेक्टिक। मेरे को बहुत ही अंदर से अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा ये बोलने के लिए। पर अब तो ऑफिस वाला का वो भी तो कल्चर है कि आप ना इनफॉर्मली ही बात कर, मतलब इनफॉर्मल इन द सेंस यू कैन कॉल अस बाय आवर नेम्स। हाँ ये सब भी चल रहा है। तो अब किसी बुड्ढे को मैं बोल रहा हूँ कि हाय पंकज, ठीक है, इतना ऑकवर्ड लग रहा है मेरे को। और इन लोगों ने क्या किया पता मेरे ऑफिस में, मेरा लास्ट नेम और फर्स्ट नेम इंटरचेंज कर दिया इन लोगों ने। हाँ तो मेरे टीम्स में मेरे पापा का नाम पहले आता है, हाँ। मेरा नाम बाद में, मुझे उसके नाम से बुला रहे हैं सब। पापा के नाम से? हाँ। एंड आई एम टू लेजी टू टेल देम कि नो आई एम एक्चुअली रोमिल। मैं कहा ठीक है जो चल रहा है, को अपने बाप की तरह एड्रेस करना तूने एक्सेप्ट कर। मैं कहा ठीक है चलो भाई। बाय द वे तेरा सरनेम भी बहुत इंटरेस्टिंग है। नहीं भाई, वी वोंट डिस्कस दैट भाई। मराठी गाइस इन द चैट बताओ इस वर्ड का मीनिंग क्या है? द सरनेम इज झालावाड़िया, इट्स नॉट जवाड़िया। ठीक है, आई नो इट साउंड लाइक इट्स झालावाड़िया भाई। झालावाड़ यूज्ड टू बी अ रीजन इन गुजरात। अच्छा ओ ठीक है, वहां से वो आया है। ओके। बट यहाँ तो भाई मराठी लोग तो पागल हो रहे हैं भाई। मराठी में जवाड़िया का मतलब फकर होता है, एज फार एज आई नो। अच्छा ओ विच आयरॉनिकली सूट्स यू आल्सो। ठीक है भाई, ठीक है। इसलिए भाई दोस्तों को नहीं बुलाना चाहिए, पता है कहीं पे। हाँ बट हम लोग, हमारा टॉपिक ये था ना कि क्यों ओवर फॉर्मल आजकल ही चल रहा है कि कैजुअल आप हो सकते हो ऑफिस में, है ना। बट कैजुअल, हाँ आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, कैजुअल होना चाहिए। भाई मेरे को मेरी टीम मैनेजर ने बोला कि रोमिल यू कैन बी कैजुअल। मैंने पहला बटन खोल दिया, मैंने कहा हाँ यार गर्मी बहुत है आजकल। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? पता नहीं मैं पॉश क्यों लगा दिया। नहीं मजाक कर रहा होगा टीम लीड, आई एम रियली सॉरी। साले मेरे ऑफिस पे जो इतना डिस्कशन हुआ है, मुझे सॉरी बोलने का। इफ यू आर वाचिंग दिस, इट्स ओके टू बी ऑफेंडेड। आई एम बेटिंग कि ये मेरे ऑफिस तक नहीं पहुंच रहा, ठीक है। अच्छा वो मेरे सारे ऑफिस वाले देख रहे हैं ये। वाओ, फॉर श्योर। और हमने स्टार्ट ही ऑफिस से किया बाय द वे। व्हाट आर द चांसेस ऑफ यू गेटिंग फायर्ड आफ्टर दिस? नहीं, आई डोंट थिंक आई विल गेट फायर्ड, क्योंकि इनके पास सही बताऊं तो डेवलपर है नहीं। ठीक है। अनुराग एक स्टोरी सुना रहा था मुझे कि यू आर द सीनियर मोस्ट मेंबर इन द टीम, जबकि वो 3 साल से ही काम कर रहा है। या मतलब व्हाट इज दैट स्टोरी? इट्स वेरी आई फील सैड फॉर जियो भाई, सही बताऊं तो। मेरे को लगता है कि मैं अगर तुम्हारा बेस्ट स्टैंडर्ड हूँ तो कुछ तो खराब है। वो नहीं होता। आपने कभी कभी ऐसा नहीं होता कि वेरी guys with very low personality can sometimes also get a girl जो बहुत ही आउट ऑफ द लीग होती है, बिकॉज लड़की का वो सैम्पल स्पेस ही इतना कम है ना। उसे देखिए आपने आसपास जो लॉन्डे उनमें तो आप अच्छे ही हो रहा। तो आई थिंक वैसा वाला सीन है कि आई एम हेयर बिकॉज और कोई नहीं है। मतलब उस रिलेशन में शिप में भी तो ऐसा भी तो होता है, फिर लड़कों को लग रहा है कि ये तो चीट कर रही है।
व्हाई वुड शी बी विथ मी? हाँ, समझ रहा है, सेल्फ एस्टीम की लगी हुई है पूरी। प्लस अगर आपकी खुद की पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है तो आप हमेशा दूसरों पे शक ही करने वाले हो, है ना? वो भी तो है ना कि भाई हाँ भाई कर रही होगी। ठीक है, मतलब उसका बनता भी है, देखो। मुझे ना पता चले बस। करती रहे, अपना करती रहे यार, क्या है। So let's say if your partner cheats on you, so do you want to know कि उसने चीट किया है, या तो पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजारना चाहता है विदाउट नोइंग कि उसने चीट किया है? मतलब nothing in your life changes if she doesn't tell you. मतलब अगर मुझे पता नहीं चलेगा, आई बी वेरी हैप्पी टू बी ऑनेस्ट। Why? क्योंकि पता सी, अगर पहली बात तो मुझे पता नहीं चला, दैट मीन्स शी इज ब्लडी गुड एट इट। ठीक है, तो आर्ट है, आर्ट है। अगर चोर पकड़ा नहीं गया तो आर्ट है। आर्ट हैज टू बी रिस्पेक्टेड, ठीक है, बीइंग एन आर्टिस्ट। दूसरा, मुझे नहीं पता चला ना, मुझे नहीं पता चला, दैट मीन्स आई एम हैप्पीली लिविंग। मेरी लाइफ में कुछ चेंज नहीं हुआ, मेरी लाइफ उतनी ही अच्छी है अभी भी जितनी पहले थी। बट डोंट यू थिंक ऐसा थोड़ा तो डिसऑनेस्ट लगेगा तुझे कि यू आर लिविंग विद अ डिसऑनेस्ट पर्सन? बट आई डोंट नो अबाउट इट ना, तो हाउ विल आई, व्हाई विल आई लिव विद इट? तो तू वैसा वाला अंकल है हाँ हाँ, कि मेरे घर तो सही चल रहा है तो जीडीपी काहे की खराब है? वोट तो यू नो, मतलब मैं अब नाम बोल नहीं सकता कौन सी पार्टी आएगा तो। डू यू थिंक वी आर बिग इनफ टू गो टू जेल? यस, वी कैन गो टू जेल। एनीबडी, अब तो पता है जुवेनाइल कोर्ट्स भी होते हैं, बाय द वे, एनीबडी कैन गो टू जेल। बिग इनफ टू गो टू जेल इन टर्म्स ऑफ कॉमेडी? नो, नॉट इन टर्म्स ऑफ कॉमेडी। जैसे अभी मैं किसी का नाम ले लूँ एंड इफ आई क्रिटिसाइज एनी पॉलिटिकल पार्टी, बाय द वे आई एम सेंट्रिस्ट, है ना, ऐसा कैमरा पे झूठ बोल रहा हूँ, बट आई एम तो डू यू थिंक कि एनीवन विल इज नोटिसिंग अस एट दिस स्टेज? हाँ, at this stage. नहीं, आई डोंट थिंक। बट वो होगा कि तो कुछ बहुत ही हार्श पॉलिटिकल ओपिनियन देगा तो 15-20 वो पोलराइज लोग आके कमेंट सेक्शन में बकचोदी करने वाले हैं, दैट्स गोइंग टू बी देयर। बट आई डोंट थिंक उसके अलावा कुछ फर्क पड़ेगा, क्योंकि मैं तो कर चुका हूँ। दो तीन घटिया बातें कर चुका हूँ दोस्तों। जैसे आई डिड अ जोक ऑन मुंबई के ऊपर ही, मैंने एक छोटा सा जोक किया था एंड पीपल गॉट रियली ऑफेंडेड ऑन दैट जोक। तो उसमें भी, बट उसकी वजह से इट ओनली हेल्प्ड मी इन टर्म्स ऑफ व्यूज़, ठीक है। एंड कुछ लोग आके गालियाँ लिखी एंड आई वाज वेरी, लाइक ओके ठीक है चलेगा, बट इट हेल्प्स। ओके विद इट। हम जिस स्टेज पे, इट हेल्प्स। आफ्टर अ पॉइंट इट, हम जिस स्टेज पे, हम अभी कहीं नहीं है भाई, जस्ट इन केस। एवरीथिंग हेल्प दोस्तों। 200, आप 200 रुपये पेटीएम भी कर सकते हो इस शो के बाद। एंगेजमेंट इज एंगेजमेंट। हाँ, एंगेज प्लस ठीक है ना, अगर मतलब नेगेटिव ओपिनियन भी तो हो ही सकती है, इट्स ओके। नहीं, नेगेटिव ओपिनियन इज कम्प्लीटली फाइन, बट ऐसा तो वो गाली दे रहा है कि देन, हाँ, सिर्फ गाली दे रहा है तो इन क्रिएटिव जनरल तो नहीं है। ओपिनियन ही मत दो, मेरे को नहीं चाहिए। हाँ, हम बोल कौन रहा है, बीइंग अ कॉमिक्स, जो 1.5 घंटे के ओपिनियन बांट के आ जाते हैं रैंडम लोगों को। क्रिटिसिज्म पता नहीं भाई, क्रिटिसिज्म देने का तरीका भी होता है, मुझे लगता है हाँ, दैट पीपल डोंट नो। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है कि तुम्हें इंस्टाग्राम पर अगर कोई जोक पसंद नहीं आया मेरा, इफ यू वांट टू क्रिटिसाइज अस, घर जाओ और सो जाओ, मत करो क्रिटिसाइज। ये क्या, व्हाई डू यू वांट टू क्रिटिसाइज? जैसे मैंने एक बार एक डार्क जोक पोस्ट किया, ठीक है, एंड सम पीपल वर ऑफेंडेड बाय इट, एंड देन देयर वर सम जेन्युइन कमेंट्स, ठीक है। कुछ लोग ने एक्चुअल फीडबैक, आई डोंट थिंक दे वर कॉमेडियन, बट दे सेड कि इस पर थोड़ा और काम होगा तो अच्छा हो जाएगा। दैट काइंड ऑफ फीडबैक हेल्प्स। अगर आप कुछ स्पेसिफिक मेरे को बता रहे हो कि इस जोक में पॉज ज़्यादा लेता तू, या फिर ये प्रीमाइस अच्छा ही नहीं है, अगर आप कुछ, अरे बट ऑडियंस डजंट केयर ना, जोक प्रमाइस अच्छा नहीं है, पॉज ज्यादा लेता, उनको हाँ, तो ऐसा है कि इन टर्म्स ऑफ फीडबैक, मतलब मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम किसी को फीडबैक दे रहे हो तो डोंट बी जनरल। ये मत बोल कि तू आदमी घटिया, बता मैं क्यों घटिया हूँ। ठीक है, मेरे अंदर 100 घटियापन हो सकता है ना। हाँ, मतलब 100 से तो ज्यादा ही है, बट दैट इज अ सेपरेट पॉडकास्ट। अगर 10 में से रेट करना है तुझे अपने आप को एज अ पर्सन, व्हाट वुड यू रेट? यार देख, मैं तो नार्सिसिस्ट टाइप का आदमी हूँ, ठीक है। नो, कम ऑन मतलब इतना, मतलब ऐसा डोंट जस्ट से टू बिकम फनी ऐसा। नहीं, मैं सच में नार्सिसिस्ट हूँ। तुझे आई डोंट थिंक तूने नोटिस किया है, नहीं मैं हूँ। आई एम प्रीटी नार्सिसिस्ट, और मैं अपने आप को रेट करूँगा आई थिंक एट अराउंड 8, जस्ट बिकॉज आई एम हम्बल ऑल्सो। नो, 8 रेट करना नार्सिसिज्म है। हाँ, तो मैं नार्सिसिस्ट हूँ, मैं वही कह रहा हूँ, आई एम नार्सिसिस्ट प्रॉपर। मेरे को लगता है सरप्राइजिंगली लुक प्राउड ऑफ दैट। इट्स नॉट गुड थिंग। मतलब आई डोंट, आई फील कि देख, ऑफ कोर्स मेरे अंदर बहुत ही घटिया हरकतें भी हैं, बहुत चीज़ें ख़राब हैं, बट यार अच्छे हम लोग ट्राई तो करते ही रहते हैं ना कुछ तो बेटर होने का। तो आई थिंक उसके लिए वो क्या बोलते हैं, व्हाट डू यू कॉल इट, कॉन्स्टलेशन प्राइज मिल सकता है आपको कि कॉन्स्टलेशन प्राइज, अच्छा हो गया। व्हाट डू यू कॉल, नाम क्या रहता है उसका? कॉन्सोलेशन होता है। आई थिंक कॉन्सोलेशन प्राइज, यस। भाई मुझे कोई कॉल नहीं करता, पता है, कभी भी।
बिकॉज अब मैं शूट करने आया हूँ, आई हैव एटलीस्ट 5 calls. ऑफ I don't know someone. प्रोबेबली लोन ले लो भाई साहब. I don't know भाई, वरना कोई कॉल नहीं करता भाई. जिंदगी में अकेला पड़ा हूँ, हाँ ये काम करना है, ये लकी खराब है भाई. यस, मुझे लोग कॉल करते हैं कि भाई पैसे चाहिए थे. जो आपने लिए थे उधार. दैट इज साइलेंट. Do you believe in luck? इन लक, यस, लक प्लेज अ रोल. मतलब आई सी लक एज जस्ट मैथ्स. बहुत ही डिप्लोमेटिक सा आंसर है, बट इट इज जस्ट बताना व्हाई नॉट. मैथ्स से मेरा मतलब ये है कि इट इज जस्ट प्रोबेबिलिटी कि सब कुछ इट्स पॉइंट पे ऐसा हो गया. मतलब इट इज नॉट मैजिक, ठीक है. इट इज़ कोइंसिडेंस. इट इज़ जस्ट प्रोबेबिलिटी कि अगर मैं और तू टकरा गए किसी मार्केट पे, तो इट इज़ जस्ट प्रोबेबिलिटी कि मैं उसी दिन मार्केट गया और तू भी उसी दिन मार्केट गया एंड हम लोग टकरा गए. इट इज़ नॉट कि कोई ऊपर बैठ के हम दोनों को मिलाना चाह रहा है और हमारी किस्मत अच्छी थी इसलिए हम मिल गए और हमने फिर कुछ बहुत ही अच्छा अचीव कर लिया. But isn't that luck? हाँ, इट इज़ लक. अगेन इट इज़ लक, बट आई एम सेइंग इट इज़ नॉट मैजिकल. इट इज़ नॉट somebody else doing it. इट इज़ जस्ट हैपनिंग, क्योंकि हमारे पास इतनी सारी चीज़ें हैं हमारे एनवायरनमेंट में और कुछ चीज़ें साथ में आएंगी नेचुरली. तो वैसा हो रहा है. That is what तुझे क्या लगता है? तूने तो अच्छा आंसर दिया भाई. मेरे दिमाग में तो था मेरे दिमाग में था कि आई बिलीव इन लक बिकॉज मैं ब्लेम भी तो कर सकता हूँ फिर किसी को. तू समझ रहा है? आई कैन जस्ट बी लाइक कि मैंने बहुत मेहनत की, देखो पापा बट किस्मत में ही नहीं है. अब आपके खानदान में ही नसीब नहीं है अच्छा किसी का. बताओ कौन गरीब नहीं है यहाँ पे? सब गरीब है. ब्लेम तो आप कर सकते हो लक के. मैं तो, मेरा प्लान ही वो है बाय द वे. अभी तू देख 10 साल कुछ नहीं होता तो लकी खराब है दोस्तों. और तेरा तो थोड़ा वैसा वाला इश्यू भी है ना. योर पेरेंट्स आर डॉक्टर. माय फादर इज अ डॉक्टर. योर फादर इज अ डॉक्टर. तो फिर वो वाला प्रेशर भी तो रहता है कि कुछ उखाड़ना है जिंदगी में भाई. मतलब उनकी तरफ से लकीली इतना प्रेशर नहीं रहा, ठीक है. बट खुद से आप ले लेते हो ना प्रेशर सर पे कि भाई वो डॉक्टर. पर वो भी आई डोंट नो हाउ टू से दिस, मतलब वो भी बिलियनियर थोड़ी है. दे आर वो लोग बहुत मेहनती हैं. बट तू समझ रहा है, इट्स नॉट लाइक कि मेरे पास कोई बहुत ही ओवर द टॉप प्रेशर है. दे आर ऑल्सो लिविंग देयर लाइव्स. आई एम ऑल्सो नॉर्मली है. तुझे क्या लगता है तेरे ऊपर किन किन चीज़ों का प्रेशर है अभी? यार प्रेशर तो वही है कि मतलब अब ये वो वाला पॉडकास्ट नहीं है, वरना मैं गरीबी की दास्तान सुनाता तुझे. प्रेशर वही है कि मतलब आई कम फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, तो मे बी लाइक इट्स माई जॉब अपेरेंटली टू गेट देम आउट ऑफ द प्लेस, एंड विच इज अंडरस्टैंडेबल. मतलब दे हैव गिवन मी लॉट ऑफ. तो फिर कॉमेडी क्यों? ये कैसा तूने? यार पता है मुझे किसी ने बताया था, विच इज़ वेरी ट्रू. ठीक है, कहता है कि अगर तुझे तेरे आसपास के लोगों को खुश करना है ना, तो यू हैव टू बी हैप्पी. हाँ, तू ना खुश होकर किसी को खुश नहीं कर सकता. yes. ऐसा तो समझ रहा है. तो आई एम ऑल्सो नॉट टेकिंग एनी ड्रास्टिक डिसीजन. मैं जॉब कर रहा हूँ साथ में, है ना, ऑफ कोर्स वेरी लो पेइंग जॉब, बट स्टिल साथ में कॉमेडी कर रहा हूँ एंड मे बी समथिंग विल वर्क आउट. आई डोंट नो. हाँ, आई थिंक सही है ये. दिस इज गुड ना. और ऑल्सो एज इज ऑन माई साइड ना. आई एम 23, तो मे बी है 4-5 साल बिफोर दे रियली स्टार्ट क्वेश्चनिंग मी कि क्या किया जिंदगी में, क्या हो गया ये. 28 साल के कैसे हो गए आप इतना बिना कुछ उखाड़े? Can you believe you are 23, you are 24, right? I'll be turning 25. Fuck, कुछ ज़्यादा बड़े नहीं हो गए? हाँ, पता नहीं चला टू बी ऑनेस्ट. ऐसा लगा कि यार अभी तो मुझे लगता है कि मैं किसी भी चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, ठीक है. मतलब शादी के लिए, ऑफ कोर्स शादी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, ठीक है. रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए हाँ भाग रहा हूँ मैं पिछले बहुत टाइम से. और मेरे को लगता है आई डोंट नो, मैं तो बिल्कुल रेडी फील नहीं करता. मेरे को लगता है भाई वापस से यार ये मुझे कोई वो दे दे यार, क्या बोलते हैं, रिमोट कंट्रोल कार में घुमाता रहो ऐसे इधर उधर. बट आई डोंट थिंक आई एम रेडी फॉर दिस. भाई पीपल अराउंड मी, मेरी कॉलेज के लौंडे आर गेटिंग मैरिड एंड स्टफ. डूड, मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है. मैंने कहा कैसे भाई, मेरे हाउ आर यू पुलिंग दिस ऑफ भाई? हाँ, मेरे एक दोस्त की शादी हुई और मुझे पता है वो कितना घटिया इंसान है. तो मैं देख रहा हूँ अपनी भाभी को एंड आई वाज लाइक यार शिट, कि गलत डिसीजन लिया जिंदगी में. गया भाई गया. जिंदगी गया तुम्हारा. क्या नाम है उसका? मैं नाम तो नहीं. If you're watching this. पर अब तक तो रियलाइज हो गया हो भाभी को. नहीं हाँ, घटिया ऐसे अच्छा इंसान है. घटिया से मेरा मतलब है कि आई डोंट नो कैसे बता पाऊँ कि वो
लौंडा वाला साइड जो उसका है ना वो तो आई एम श्योर अब तो वो चेंज हो गया होगा, बट जब हम लोग अपने कॉलेज फेस में थे, बैचलर फेस में, तब तो हम दोनों सब लोग ही घटिया होते हैं। पर लड़के होते भी तो बहुत अलग है, लाइक आई एम कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन विथ यू अदर एंड आई एम कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन विथ अ पर्सन आई एम डेटिंग और सीइंग और व्हाटएवर। तू समझ रहा है? वहाँ आई थिंक मुझे लगता है वो मैं थोड़ा ज़्यादा रियलिस्टिक हूँ, वहाँ पे मैं थोड़ा एम्पथेटिक हूँ, वहाँ थोड़ा मेरे में इमोशंस है विद योर पार्टनर। हाँ, यहाँ तो मतलब आई डोंट हैव पार्टनर बट गई वो, बट दैट इज ऑल्सो सेपरेट पॉडकास्ट। वो थेरापी सेशन है भाई, वो पॉडकास्ट नहीं। बट वहाँ पे मेरे को लगता है थोड़ा अब तेरे सामने ही है ना कि तेरे को मैं अभी वीक होके कुछ बता दूँ कि भाई एक्चुअली आई एम फीलिंग दिस, तू 4 और लौंडों को बताएगा, फिर तुम 5 मिलके व्हाट्सएप ग्रुप बनाओगे, मुझे ऐड करोगे उसमें और गालियाँ लिखोगे। हाँ, मेरे पास तो GIFs भी रेडी हैं। बट ट्रू, लौंडों को अगर तेरे सामने कोई लौंडा रो दे, डू यू नो हाउ टू डील विद इट? नो, मेरे पास आई एम राइटिंग सेट इन, मतलब मैं तो उस पर बिट भी लिख रहा हूँ पूरा, है ना। देयर इज नो, क्योंकि लौंडे रोने की आदत ही नहीं है भाई। हाँ, लौंडा रहता है, मूड सा नहीं खराब हो जाता कि यार तू तो पागल है क्या तू, कि ये क्या भाई, ये मर्द आदमी नहीं है क्या तू? कलंक है भाई, तू मर्दानगी पे रो कैसे रहा है? मैस्कुलिनिटी एट इट्स पीक। और क्या भाई, फेमिनिस्ट कहीं का। वीक मेन, लोअर जेंडर। आई होप एवरीवन नोस दैट दिस इज आवर जोक्स भाई। बाय द वे, हाँ, नहीं हम जोक की फॉर्म में अपना असली नहीं बता नहीं भाई, नहीं, नो भाई, आई बिलीव इन इक्वालिटी भाई। हाँ, ऑफ कोर्स ना प्लीज डेट मी, बट नहीं, we do believe in equality because equality is the only way. Equality is not a bad thing at all. Not bad. Even दो ना आधा रेंट फटाफट, it's not. प्लस हाँ, वही लॉन्डो को भी हेल्प ही करती है इक्वालिटी, इट ऑलवेज हेल्प्स। या मैं रिसेंटली पेट्रियार्की के ऊपर मतलब थोड़ा बहुत पढ़ रहा था और व्हाटएवर, एंड इट इज वेरी ट्रू, पेट्रियार्की ने लॉन्डो को भी अफेक्ट किया है इन नॉट अ गुड वे। पेट्रियार्की ने, हाँ, पेट्रियार्की मेक्स यू दैट स्टड काइंड ऑफ पर्सन हु डजंट कैन नॉट शो इमोशंस। तो इफ यू ब्रिंग सोसाइटी टुवर्ड्स द इक्वालिटी, तो वैसे भी तो हेल्प करेगा, इट विल ऑल्सो हेल्प गाइज। हाँ, फेमिनिज्म, राइट, फेमिनिज्म विल हेल्प, नॉट मतलब फेमिनिज्म इज इक्वालिटी। अभी इसका अब थिंग है कि लोग एसोसिएट भी फेमिनिज्म को खराब चीज से करते हैं ना, इट्स नॉट अ, बट फेमिनिज्म इन इटसेल्फ इज अ गुड थिंग मेरे को। हाँ, बाय डेफिनेशन इट इज अ गुड थिंग, बट अगेन अब दोनों साइड घटिया लोग तो है ही। हाँ, तो वो भी अलग डिस्कस, जैसे मेरी वाली थी वो, बट नहीं। हाँ, एग्रीड। तेरा कुछ तो सीन चल रहा है आजकल, बता उसका। ओह शिट, आई डोंट नो यार, वो भी तू क्या चाहता है मेरा सोशल सर्कल एक साथ खत्म हो, एक पॉडकास्ट के बाद खत्म हो जाए? मतलब व्हाई नॉट? तो यही बोल रहा था दोस्तों, लड़कों को कंसेंट के बारे में नहीं पता। नहीं भाई, बट जोक्स अपार्ट, हाँ चल, ऐसा रहा है कि नाउ आई एम एट अ स्टेज जहाँ पे आई एम नॉट, एक तो सीइंग का मतलब क्या होता है, आई एम मीटिंग समबडी, ठीक है, बहुत ऑब्वियस। एक तो भाई इस जनरेशन की कमिटमेंट से गांड फटती है भाई। हाँ, ऑफ कोर्स, तो मैं उससे मिलता हूँ एंड इट इज़ वेरी फन, ठीक है, बट आई अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, I don't think I'm ready to take any responsibility. Okay, I think I'll say one last thing and then we can probably end this. मैंने अनुराग को तेरे को एक बार पूछा कि भाई वो लड़की के साथ कुछ चल रहा था, कहाँ पहुँचा, मतलब आर यू सीरियस और एनीथिंग? तो तू मुझे कहता है कि पता नहीं भाई, मुझे इमोशन से फील नहीं होते। भाई ये सच है भाई। क्या बंदा है ये, कुछ नहीं होता भाई, सामने वाला अगर कुछ मतलब आई डोंट नो ना, ये अच्छा भी है बुरा भी है, कुछ बुरा हो रहा है तो भी फील ही नहीं हो रहा, अच्छा है तब भी फील ही नहीं हो रहा। नहीं अच्छे बुरे की बात, यू आर लाइक कि पता नहीं भाई, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आता। हाँ, आई डोंट नो, सच भाई मैं बताता हूँ, मैं जब भी रिलेशनशिप में आया ना जितनी बार भी, that was because the lady was very intelligent than me. इंटेलिजेंट टर्म्स, उसे पता था कि एक्सप्रेस करना होता है ना, मतलब उनका दिमाग क्लियर था कि what they want, and I was like ये इतना चिपकती क्यों है यार? then I was like, oh कुछ तो है, but then also I was like, मैं इतना, एक तो इतना लो कॉन्फिडेंस होता है ना लॉन्डो में, ठीक है, तो there was this girl जिसका my ex, ठीक है, तो शी यूज्ड टू बी वेरी इंटरेस्टेड इन मी बिफोर डेटिंग, जब हम डेटिंग चालू करी उससे पहले बहुत मिलती थी, बहुत कॉल्स करती थी मेरे को, एंड आई वॉज नॉट सीइंग एनीथिंग, मुझे लगा कि दोस्ती है, और सबको दिख रहा था कि कुछ तो और है, और मुझे नहीं दिख रहा, मैं कह रहा हाँ ठीक है भाई, मिलते तो सभी हैं, तेरे से भी तो मिलता ही हूँ मैं। देन शी हैड, उसको मुझ पर चिल्लाना पड़ा कि अरे गधा है क्या तू, कितने टाइम से लगी,
पागल है तू, हिंट कब लेगा भाई? कब लेगा हिंट? उसने फिर दोस्तों के थ्रू बताना चालू किया। मैं दोस्तों पे विश्वास नहीं कर रहा, मैंने कहा पागल है कि तू तू तो चढ़ा रहा है तू ऐसे ही। चढ़ा, हाँ मुझे क्यों प्यार क्यों करेगा कोई? हाँ मैं पागल है इस लो पर्सनैलिटी के साथ। बट देन मैं खुद को प्यार नहीं करता ये क्या? बट फिर ऐसा हुआ कि जब मुझे क्लियर हो गया कि अब तो आई थिंक देयर इज समथिंग फ्रॉम हर साइड, देन ऑल्सो फिर सेम चीज़ हुई कि फील ही नहीं हो रहा यार कुछ तो। देन मैंने नोटिस पीरियड लिया उससे, मैंने कहा सुन मैं ना 2 महीने आई वॉन्ट टू सी कि क्या है ना मेरी तरफ से क्या है, ठीक है। एंड शी वॉज 2 वेरी, महीना भाई, हाँ big शी time. वॉज वेरी पेशेंट। मतलब अगर मुझे लगता है कि इतना पेशेंट कोई किसी के लिए कैसे हो सकता है भाई, आई थिंक मैं भी नहीं हूँगा किसी के लिए इतना तो फिर पेशेंट। why did you break up? Okay, on that note, I think we can end this. चलेगा, And I think. if you are listening to this, you know what to do, like, share, subscribe, all that stuff. And Insta link मिल जाएगा bio में.